Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की। कोरोना काल में अपने मरीजों के प्रति समर्पित होने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर मोहबे जी की पावन स्मृति में शिव महापुराण का भव्य आयोजन दिनांक 6/11/2021 से 12/11/2021 तक निज निवास अरोरा कॉलोनी भोपाल में रखा गया है। आयोजक सुभाष चंद्रशेखर मोहबे। ये तनुश्री के पापा हैं, इनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर मोहबे। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक रत्न है। इनने कोरोना काल में कम से कम 200 से ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक करा है। और हमें पता है कि बहुत सारे हमारे जीवन, और जब ये पैंडेमिक हुआ तो हमें पता पड़ा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मतलब जिनने क्योर बहुत लोगों को करा है, बट वो उनको ज़्यादा स्मृति नहीं दी गई। ये हमारे पापा की एक अंतिम इच्छा थी कि हमें उनके लिए उनको एक शिव पुराण करानी थी, जो अब उनको हम मेमोरी में देखते हुए उनकी एक स्मृति के अंदर हम एक भव्य आयोजन कर रहे हैं। और जिसमें हमने सारे पेशेंट्स जितने को हमने किया हुआ है, जितने को आज तक ऐसे कि कुछ पेशेंट्स को पता पड़ता है कि वो हमें बताते हैं कि नहीं, कोरोना में आपके पापा ने तो हमें ठीक करा है। उनने अपनी जान की लापरवाह करते हुए 200 से ऊपर पेशेंट्स को ठीक किया है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स की टेस्टिमोनियल है, बट काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हिडन रह गई हैं। बट ये उनकी अंतिम इच्छा थी, इसलिए हम उनकी इच्छा को पूरा करके पूरा भव्य आयोजन कर रहे हैं। और पंडित दुर्गेश महाराज जी हैं जो इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, और उन्हीं के इसके अंदर पूरे मतलब जो हमने पूरा करा है, यही सामने उनका एक घर है, और यहीं पर ही जहाँ वो सारे पेशेंट्स को ठीक करते हैं, तो इसी हमने पूरा यहाँ पर किया है, पूरे भव्य आयोजन किया है। तो आप सबसे निवेदन है, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, जिनको कभी डॉक्टर चंद्रशेखर मोहबे ने देख लिया है, तो प्लीज़ यहाँ पर आए। 6 से 12 तारीख तक दिन को 3 से 6 का आयोजन है यहाँ पर। धन्यवाद। पंडित शिव महापुराण कथा सुनने से क्या लोगों को लाभ मिलता है? सबसे प्रमुख बात तो ये है कि कार्तिक का महीना चल रहा है, जो बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इस कार्तिक के महीने में हरि और हर भगवान की आराधना का विशेष महत्व है। और भगवान शिव जी के बारे में कहा जाता है कि सब तो देवता हैं, लेकिन एक ऐसे देव हैं जिनको महादेव कहा जाता है। और महादेव के साथ में भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। भोलेनाथ भगवान ऐसे हैं जो जीव को सब कुछ देने में समर्थ हैं। और आपने देखा कि भगवान शिव जी की पूजा देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, दानव भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं। एक प्रसिद्ध कथा है भस्मासुर की। नारद जी से उसने पूछा कि कौन से देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो नारद जी ने बताया कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। उसने शिव आराधना की है, और भगवान शंकर ने उसको जिसके सिर पर हाथ रख दे वही भस्म हो जाए। तो भगवान शंकर को भोले इसलिए कहा जाता है कि विचारते भी नहीं हैं कि इसको ये देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो भगवान शंकर बस जो भी उनके शरण में आया था उसको तत्काल प्रदान कर देते हैं। और भगवान शिव ऐसे देव हैं जो सबको जो है एकता का संदेश भी देते हैं। जैसे शिव जी के दरबार में आप देखें नंदी भगवान बैठे हैं, और साथ में देवी जी का सिंह भी बैठा हुआ है। तो शेर और जो है नंदी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वहाँ पर मैत्र भाव है, मित्रता भाव है। भगवान शिव जी के गले में सर्प है, और भगवान गणेश जी का वाहन चूहा है, जो एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन शिव जी के दरबार में शत्रुता भूले बैठे हैं। तो ये शिव दरबार की विशेषता है कि सबको शांति प्रदान करते हैं, एकता प्रदान करते हैं, और जो है संपूर्ण जगत में शांति का जो संदेश देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। ऐसे भोलेनाथ भगवान की कथा यहाँ प्रारंभ हो रही है, और सभी भक्त यहाँ पर इस कथा का आनंद लेंगे। जय भोलेनाथ। पंडित जी, कथा किस समय से प्रारंभ हो? कथा का समय प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा, और फिर आगे प्रभु की इच्छा की 6 के बाद भगवान की इच्छा हुई तो और चलती रहेगी।